हेलो एवरीवन, लक्ष्य द टारगेट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा है से आपने टाइटल से पहचान लिया होगा कि परीक्षाओं का सीज़न आ गया है। कई महीनों के बाद जब स्टूडेंट पूरे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसियाँ कब आएंगी, या जिन वैकेंसियों का फॉर्म भरा चुका था, आ चुके थे वैकेंसियाँ, उसका परीक्षा कब होगी। तो एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि जैसा अभी लॉकडाउन है से कई राज्यों से हट चुका है और बिहार में भी लगभग लॉकडाउन खुल चुका है। तो वैकेंसियों का है से और परीक्षाओं का है से मौसम शुरू हो गया है। तो एकदम पूरी तरह से सभी विद्यार्थी है से पूरी तरह से तैयार हो जाए और अगले 4-5 महीना है से सभी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसियों का पूरा है से अंबार लगने वाला है। और एकदम बिल्कुल इस बार अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की परिस्थिति से तैयारी शुरू कर देना है। तो अभी हम इस वीडियो में है से बताने वाले हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ आ चुकी है, उसका क्या स्टेटस है, और कौन कौन सी वैकेंसियाँ जो आने वाले हैं उसका क्या स्टेटस है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग देखते हैं 67th BPSC का। जैसा कि आपने देखा था कि जैसे बिहार में लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील दी गई थी, तो उसमें है से BPSC का 64वीं BPSC का है से रिजल्ट है से तुरंत पब्लिश कर दिया गया था। और 65वीं BPSC का भी रिजल्ट है से प्रोसेस में है। उसी प्रकार 67वीं BPSC का जो है से वो एग्ज़ाम का है से लगभग 1000 पदों पर 67वीं BPSC जो है से उसका 1000 पदों पर है से वैकेंसी है से आने का है से पूरा संभावना है। और ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है से जुलाई तक या अगस्त तक, जुलाई या अगस्त तक है से आपका आ सकता है। तो ये याद रखना है कि जुलाई में ही चांसेस हैं कि आ जाएंगे, नहीं तो अगस्त में हर हाल में इस बार आने वाला है। दूसरा वैकेंसी देखें BPSC असिस्टेंट की। BPSC असिस्टेंट का भी वैकेंसी है से जुलाई या अगस्त में है से आने का पूरा प्रबल संभावना है, इसलिए से पूरा इसका भी तैयारी कर लें। इसमें लगभग है से इस बार BPSC असिस्टेंट का 60 से 65 सीट इस बार रहने की संभावना है, जो कि एक अच्छा वैकेंसी होता है BPSC असिस्टेंट के अनुसार से। ये भी परीक्षा BPSC 67वीं BPSC भी और BPSC असिस्टेंट भी ये स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है, यानी ग्रेजुएशन इसमें न्यूनतम डिग्री होना चाहिए। BPSC असिस्टेंट की एक बात यह है कि MCQ परीक्षा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा होती है। इसमें कोई भी रिटन पेपर नहीं होता और इंटरव्यू भी इसमें नहीं होता है। अगला वैकेंसी देखें जो कि कई सालों से कई स्टूडेंट्स के इंतज़ार रहा था, बिहार SSC CGL तीसरा का, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो बिहार SSC, जिसे हम लोग बहुत लोग ऐसे सचिवालय के नाम से जानते हैं, तो सचिवालय सहायक का भी वैकेंसी है। इसका प्रबल संभावना है कि इस महीना के अंत तक, या तो इसी सप्ताह में नहीं तो इस महीना के अंत तक ऐसे आने का पूरा संभावना है। तो जून तक है से आपको, जून अंत तक है से आपको बिहार SSC ग्रेजुएशन लेवल पर यानी सचिवालय सहायक वैकेंसी आने का पूरा संभावना है। और उसकी उम्मीद है कि 1 से 2 महीना, मतलब वैकेंसी ख़त्म होने के लगभग 1-2 महीने के बाद इसका परीक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। तो अपना कमर पूरा कस लें। जो लोग हैं से कई वर्षों से सचिवालय सहायक का इंतज़ार कर रहे थे, उनका है इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो आगे लेकर के आएंगे। जब इसका वैकेंसी निकल जाएगा तो कैसे इसका तैयारी करें, इसका क्या क्या सिलेबस होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा है लेकर के आएंगे। अभी मोटा मोटी मैं बता देता हूँ कि सचिवालय सहायक का सिलेबस क्या होता है, इसमें क्या क्या फोकस करना है। तो इसमें मेन रूप से आपको 3 चीज़ों पर फोकस करना होगा: मैथ्स पर, रीजनिंग पर और साइंस सेक्शन। ये 3 सेक्शन पर है से पूरा फोकस करना है। बिहार से संबंधित 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं रहते हैं, परंतु मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सेक्शन से अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर अभी से ही है से ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि वो वैकेंसी आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, तब तक काफ़ी देर हो सकती है। इसलिए अब बिना देर किए है से अब शुरू कर दें, क्योंकि अब इंतज़ार ख़त्म होने वाली है। इसका भी एक चीज़ है कि इसमें भी कोई इंटरव्यू नहीं होता है, और ये भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर ये भी लिया था। 150 नंबर का क्वेश्चन, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसका डिटेल
जानकारी आगे हम देंगे। बस इतना याद रखना है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल पर और एक बहुत ही अच्छा पद है 4600 ग्रेड पे का है, जहां बीपीएससी 4600 से 5400 ग्रेड पे का होता है। तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो है सो वो 4600 ग्रेड पर ये भी नौकरी होता है। तो एक अच्छा नौकरी है से मिल सकता है अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर दें तो। अगला हम देखें बिहार एसएससी इंटर लेवल का भी जो पहला भी चल ही रहा है, जिसका प्रोसेस ऐसे बिहार एसएससी इंटर लेवल का पहला एग्जाम का ऐसे प्रोसेस अभी चल रहा है। और उसका जो टाइपिंग का है, इसका टाइपिंग का संभावना है कि वो अगस्त में है से शुरू हो सकता है। तो इसके जो बिहार एसएससी इंटर लेवल पर का जो है सो वो अगस्त में इसका संभावना है कि उसका टाइपिंग शुरू हो। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है से उसको वैकेंसी का लगभग 2500 से 3000 वैकेंसी इसका आ सकता है। 2500 से 3000 के आसपास वैकेंसी आने की संभावना है। और इसका वैकेंसी है से अभी नहीं आएगी, वो अगस्त या सितंबर में के आसपास आ सकता है, इसलिए अभी इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करें। अगला हम लोग देखें बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा का हाल ही में है से एक रिजल्ट आ गया है, जिसका फाइनल हो गया है इसमें। और अगला एक बिहार दरोगा का जो पिछला है से फॉर्म भरा चुका था, उसका प्री एग्ज़ाम बाकी था, तो वो भी है से उसका भी एग्ज़ाम संभावना है कि 1-2 महीने के बाद, मतलब कि जुलाई के अंत तक उसका भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा परीक्षा का। और संभावना है कि अगस्त में इसका भी परीक्षा हो सकता है। तो बिहार दरोगा का भी ऐसे तैयारी अभी से शुरू करना, जिस प्रकार से इस बार देखा गया है कि हाई कट ऑफ गया है, तो अगर इससे अभी से ही तैयारी इसका शुरू कर देना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। अगला जो बिहार दरोगा उसका भी संभावना है कि 1500 से 2000 का वैकेंसी आ सकता है। और बिहार दरोगा भी एक अच्छा पोस्ट है जो 4200 ग्रेड पे का एक इसमें भी पद होता है। बिहार सिपाही का अभी कोई है सो उम्मीद नहीं है कि बिहार सिपाही का अभी आएगा कोई वैकेंसी। 8 से 10,000 वैकेंसी इसका भी आ सकता है, परंतु ये अभी नहीं, अगस्त सितंबर के आसपास या अक्टूबर तक भी ये हो सकता है। 8000 से 10,000 वैकेंसी से इसका आ सकता है बिहार सिपाही का। अगला है से लाइब्रेरियन का हम लोग देखें। लाइब्रेरियन का लगभग है से 1200 पदों का, लाइब्रेरियन का 1200 पदों का है से वैकेंसी बहुत ही जल्द आने का इसका भी संभावना है। अगले महीने के अंत तक इसका भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी देखें तो कई विद्यार्थी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी इंतजार है से कई महीनों से कर रहे हैं, सुन रहे थे कि इसका वैकेंसी आने वाला है। तो मैं बता दूं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी 267 वैकेंसी है से इसका भी आने का चांसेज है। और ये भी पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट भी ऐसे स्नातक स्तर पर होता है। और जुलाई के अंत तक या अगस्त तक ऐसे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा देखें कि बिहार के एग्ज़ाम से अलावा ऑल ओवर इंडिया पर हम बात करें तो एनटीपीसी का मालूम हुआ कि एनटीपीसी का 6 फेज में एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और इसका 7वां फेज का 7th फेज का एग्ज़ाम बाकी है। तो इसका संभावना है कि एनटीपीसी का या इस जैसा कि कई एक वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें था कि आरआरबी के है से एक अधिकारी का उसमें कॉल रिकॉर्ड था कि 28, 29, 30 से ये 3 दिन है से परीक्षा हो सकता है आपको जून में ही परीक्षा हो सकता है। तो ऐसा तो कर नहीं सकते, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है जो सूत्रों से आ रहा है खबर। और कई स्टूडेंट्स का मेल के द्वारा भी है से पूछा गया है, तो उसमें एनटीपीसी के अधिकारियों के द्वारा है से ये हो रहा है कि 7वां फेज का जो है वो हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाए इसका परीक्षा। तो अब इसमें ज़्यादा समय नहीं है, अगर इसका तैयारी है से रुक गया है तो जल्दी से इसका तैयारी शुरू कर दें। बहुत ही जल्द इसका परीक्षा आपका एनटीपीसी का शुरू हो सकता है और ये 3 से 4 दिन में परीक्षा खत्म हो जाए, मतलब अधिकतम है से 4 दिन तक चलेगा, नहीं तो 3 दिन में ही परीक्षा ये समाप्त हो सकता है। तो या तो इसी महीना के अंत में नहीं तो जुलाई के पहला सप्ताह में से कन्फर्म इसका परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो इसका तैयारी है से अगर रुका हुआ है तो अभी से कर लें और अंतिम में है से इसका रूप दे दें। एनटीपीसी का परीक्षा बहुत ही जल्द आपका शुरू हो जा सकता है, इसमें अब ज़्यादा समय नहीं है। और जैसे ही एनटीपीसी का आपका परीक्षा ख़त्म होगा उसके 10-15 दिन के बाद या 15-20 दिन के बाद है से आपका ग्रुप डी का परीक्षा भी शुरू हो जाएगा।
यानी कि संभावना है पूरी कि जुलाई के अंत तक या अगस्त के पहला सप्ताह से मान के चलिए कि जुलाई के अंत तक ही आपका है से ग्रुप डी का परीक्षा भी ऐसे शुरू हो जा सकता है। तो बहुत ही कम समय बचा है रेलवे के परीक्षाओं के लिए। तो अब भी पूरा ऐसे दिन रात एक करके सभी परीक्षाओं में लग जाएं। सारे परीक्षाएं एक साथ होने वाली है। तो इसलिए ऐसे एनटीपीसी जैसी ख़त्म उससे 15-20 दिन बाद ग्रुप डी का भी परीक्षा शुरू हो जाएगा। तो ये मान के चलिए जुलाई के अंत तक संभावना है कि आपका ग्रुप डी का भी परीक्षा शुरू हो जाए अगर सब कुछ सही रहे तो। CHSL का भी देखें कि SSC भी है ऐसे हरकत में आ चुके हैं। जैसे लॉकडाउन में थोड़ा सा ढील दिया गया सरकार की तरफ से, लॉकडाउन समाप्त हुआ है, उसके बाद से SSC भी हरकत में आ गई और CHSL का रिजल्ट भी जारी कर दिया। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस चल रहा है। तो संभावना है कि CHSL का भी जो परीक्षा जो है, बचा हुआ परीक्षा जो है, वो भी ऐसे बहुत ही जल्द इसका भी पूरा हो सकता है। अभी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना है कि जुलाई महीने में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन CHSL का भी ज़रूर आएगा। उसी प्रकार से CGL का जो रिजल्ट है से कई महीनों से, नवंबर में CGL 2019 का परीक्षा हुआ था, उसका रिजल्ट है से अभी तक नहीं जारी हुआ है। तो अभी दिख रहा है कि जिस प्रकार से SSC हरकत में आई है, तो CGL 2019 का भी रिजल्ट है से आपको जुलाई के पहला सप्ताह या दूसरे सप्ताह तक ऐसे देखने को मिल सकता है। और CGL के जो 2020 का जिसका फॉर्म भरा चुका था, इसका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होने की संभावना है। अगस्त या सितंबर में है से, क्योंकि आपका रेलवे का भी और SSC का भी दोनों का परीक्षा जो है TCS कंडक्ट कराती है। तो उसके कैलेंडर के अनुसार से देखना होगा कि वो किस प्रकार से कैलेंडर व्यवस्थित करते हैं। उस अनुसार से संभावना है कि SSC का परीक्षा जो है वो आपका अगस्त में या जुलाई में NTPC और ग्रुप डी के बीच में जो समय बचता है, हो सकता है कि उसके बीच में भी ऐसे CGL का परीक्षा का डेट या CHSL का बचे हुए परीक्षाओं का डेट ऐसे दे सकता है। इसलिए मान के चलिए कि कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसलिए इसका दोनों का, CHSL का और CGL का, दोनों का तैयारी है ऐसा अभी से शुरू कर देना होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अगले 3-4 महीने स्टूडेंट्स के लिए परीक्षाओं से भरा है ऐसे महीने गुजरने वाले हैं और ज़्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए अभी से अपने पढ़ाई को फिर से जोर शोर से, लॉकडाउन में जो छूट गया था, बहुत सारे विद्यार्थी हतोत्साहित हो गए थे, तो अपना पढ़ाई को फिर से शुरू कर दें। अगले वीडियो में बताऊंगा जो सचिवालय सहायक का और CGL का, इन दोनों को टारगेट करते हुए मैं ऐसे कई वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको ऐसे बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका तैयारी करें, कौन कौन सा बुक पढ़ें और कौन कौन सा ये करें। मेरे कई क्लास इसमें डाले हुए हैं, आप उसको देखें। साइंस के बायोलॉजी में ऐसे कई क्लासेस डाले हुए हैं जो कि बिहार SSC CGL में आपको बहुत काम देंगे। तो आप ऐसे उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बहुत ही जल्द है से हम लोग फिर बिहार SSC CGL के इसका पूरा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के बहुत ही जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।